उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जहां समाजवादी पार्टी की सीट हिस्सेदारी में तकरीबन 3% की गिरावट आ गई है, तो वहीं उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा फायदा पहुंचा है और वो एक बड़े खिलाड़ी के रूप में पश्चिम यूपी में उभर कर आई है। जी हां, हाल के निकाय चुनाव में रालोद की संख्या दोगुनी हो गई है। कैसे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी किंग मेकर निकाय चुनाव में पश्चिम में बनकर उभरी है, करेंगे चर्चा। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि वाले। दरअसल राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि निकाय चुनाव में रालोद की सीट 2017 में 53 से बढ़कर इस साल 102 हो गई है। यह इंगित करता है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले खुद को पुनर्जीवित कर लिया है। रालोद और उसके समर्थित प्रत्याशियों ने यूपी निकाय चुनाव 2023 में मिली जीत से साबित कर दिया है कि जयंत चौधरी का पश्चिम यूपी में वर्चस्व अभी भी बरकरार है। निकाय चुनाव के दौरान तमाम खबरें चली और उन खबरों में धरातल की अगर बात की जाए तो सच्चाई भी थी, क्योंकि निकाय चुनाव में टिकट के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता और रालोद के नेता आमने सामने आ गए थे। जमकर गुटबाजी हुई, कुछ इन अफवाहों को हवा इसीलिए भी ज्यादा मिल गई क्योंकि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी उनके साथ एक मंच पर कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन जयंत ने उसका भी एक बड़ा खुलासा किया है और एक अलग तर्क जयंत चौधरी ने जब वो बागपत पहुंचे वहां दिया। उनका कहना था कि वो जानबूझकर प्रचार में शामिल नहीं हुए थे, स्थानीय चुनाव था तो वो अपने नेताओं की ताकत को आंकना चाहते थे। मैं तो चुनाव में प्रचार में नहीं आया, बल्कि हमारे जनपद के भी बड़े बड़े नेता, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो गली में हमारा कार्यकर्ता है उसका सम्मान रखा जाए, उसको मौका मिले और उसी के कंधों पे चुनाव का पूरा संचालन हो। और सच्चाई ये है कि हमारे नेताओं ने तो, बड़े लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने हाथ में बागडोर लेकर बागपत में नया इतिहास रचने का काम किया। वही पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो रालोद ने 32 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीत ली। बागपत, बड़ौद, लोनी, खतौली, नेटोर जो बिजनौर की सीट है, धामपुर और अचनेरा जो आगरा में आती है। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरएलडी पिछले निकाय चुनावों में एक भी एनपीपी सीट जो है वो जीतने में विफल रही थी। पार्टी ने 46 नगर पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 इस बार अम्बेटा फीर जो सहारनपुर में है, जॉनसट, मुजफ्फरनगर, गढ़ीपुख्ता, शामली, बनत, शामली, पाटला, गाजियाबाद, नौगांव, सदाद, अमरोहा और नंदगांव, मथुरा, ये सब सीटें जो है वो जीतनी है। और 2017 में आरएलडी ने केवल 3 एनपी अध्यक्ष सीटों पर जो है वो जीत हासिल की थी। रालोद ने नगर निगम में भी अपनी उपस्थिति जो है वो अब बढ़ा ली है, यानी कि 2017 में 4 पार्षद सीटों से बढ़कर इस साल जो है 10 सीट हो चुकी है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी यूपी में रालोद का जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, वो बढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी में रालोद ने साबित कर दिया है कि उसका वर्चस्व अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद भी यही पैटर्न जो है वो सामने आया, जब रालोद ने 2017 के चुनाव में सिर्फ 1 की तुलना में 8 सीटें जीत ली। भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एक आपराधिक मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद पार्टी ने बाद में खतौली उपचुनाव जीतकर अपनी पार्टी में एक और अंक जो है वो बढ़ा लिया, एक और सीट जोड़ ली। रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों के साथ संघर्ष कर रहे मुसलमानों तक पहुंचने में रालोद की मदद ली। निकाय चुनावों में चुनावी लाभ रालोद को राजनीतिक आधार हासिल करने में मदद कर सकता है, जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के उल्कापिंड उदय के बीच खो दिया था, यानी कि भाजपा लहर के बीच खो दिया था। रालोद का प्रदर्शन अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे भाजपा के सहयोगियों के विपरीत है, जिन्होंने कम प्रोफाइल रखा है। बात पूरी यूपी और बीजेपी की करें तो यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से एक बात साफ हो चुकी है कि भाजपा के लिए आगे की राह आसान नहीं है। योगी के गढ़ में भी भाजपा को मात मिली है। सत्ता के प्रति अविश्वास बढ़ा तो निकाय चुनाव में निर्दलियों पर मतदाताओं ने अपना विश्वास जताकर एक संदेश जो है वो देने का काम किया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रतिबिंब निकाय चुनाव से देखने वाले चुनावी समीक्षा आंकड़ों में ये बातें हैं कि भाजपा को अपने गढ़ में ही उनके जो प्रतिद्वंदियों ने पटकनी दी है, तो कहीं जीत के लिए एक वोट जो है वो खातिर भाजपा को जूझना पड़ा। भाजपा के लिए यूपी के निकाय चुनाव का परिणाम प्रतिद्वंदियों के मुकाबले जो है वो सीटों के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है, पर
असली बात कुछ और ही है। विधानसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद भी दल के जो तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि यूपी देश में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। बसपा के लगातार संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रति शिथिलता को देख ये कहा जाने लगा कि वो अपने अंत की ओर चल पड़ी है। हालांकि मायावती जो है वो पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी विफलता लगातार पार्टी के हाथ लग रही है। दूसरी तरफ राज्य की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीतिक सक्रियता कम होने से कार्यकर्ताओं में उदासीनता इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिली। सबसे बड़ा उदाहरण मेरठ सीट का था, जहां लगातार जो है धरातल पर रालोद के नेता भी बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेता भी बात कर रहे थे। इन सब के इतर सत्ताधारी दल भाजपा का संगठनात्मक अभियान जो है वो लगातार जारी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से हुंकार भरी थी। पक्ष और विपक्ष की मौजूदा स्थिति और निकाय चुनाव के परिणामों को देखकर ये कहा जा सकता है कि पब्लिक का मूड जो है वो सत्ता के प्रति ठीक नहीं है। विरोधी दलों की शिथिलता के चलते मतदाताओं में निकाय चुनाव में निर्दलियों की तरफ जो है वो ज्यादा रुख उनका देखने को मिला। कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्रदेश में भाजपा का भले ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, लेकिन आगे आने वाले जो संसदीय चुनाव में इसके लिए मैदान एक तरफा नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विरोधी संगठन और सत्ता की ताकत की बदौलत भाजपा को जीत मिलने की बात अब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं। ऐसे वक्त में जब कर्नाटक में भाजपा को शर्मनाक हार मिली, इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद निकाय चुनाव और कर्नाटक के परिणाम ये संकेत देने लगे हैं कि भाजपा अब हार की तरफ देखने को मिल रही है। लेकिन निकाय की जीत के बाद जो है वो जयंत चौधरी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी की नीतियां बता रही हैं। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल को याद कर एक बार फिर से उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से जयंत चौधरी लगातार अब धरातल पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो 24 की तैयारी पर जुटे हुए हैं और निकाय चुनाव में भी 2017 के मुकाबले अब बेहतर प्रदर्शन किया है और दोगुनी सीट जो है वो कब्जा ली है अकेले जयंत चौधरी। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या समझना है, वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही, ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ एटी के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ एटी के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ एटी अब जियो टीवी पर भी।